मेरे जीवन में जो मेरे साथ हुआ, अभी मैं सीनियर स्पेशलिस्ट ईएनटी के पद पर बांगड़ चिकित्सालय पाली में कार्यरत हूँ। 9th क्लास से लेके मैं इस पद पर कैसे पहुंचा हूँ, मेरे साथ क्या घटनाएं हुई, किन घटनाओं से मैं मोटिवेट हुआ, मैं उनकी बात करूंगा। किसी भी पद पर पहुंचने के लिए या कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल दूंगा। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पांव रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह उठे, उन्होंने सोचा और चंद्र पर पांव रखे आ गया। उन्होंने उस पर पहुंचने के लिए बहुत लंबे पहले सोचा होगा। सोचने के साथ उस चंद्रमा तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करी होगी, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजीज बनाई होगी, मार्गदर्शन लिया होगा, उसके बाद वो उस पद पर पहुंचे होंगे। ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ। जब मैं 9th स्टैंडर्ड के अंदर था तो हमारे गांव में कोई खाने का प्रोग्राम था। मैं और अशोक जी भाई साहब खाना खाने गए। हमारी थाली खाली पड़ी थी, हम बैठे थे। हमारे पास में 2 लड़कियां आके बैठती है। उनके फादर कलेक्ट्रेट ऑफिस में कोई ऑफिसर रैंक पे थे। जो वो लड़कियां पहुंचती है, उसके चारों तरफ खाने परोसने वालों की लाइन लग जाती है। लगभग आधे घंटे तक ये प्रोग्राम चलता है, हमारी थाली में कोई भी खाना नहीं परोसता। सुनने में आता है ये बच्चियां आईएएस बनेगी, आरएस बनेगी। उस दिन हमने वहां खाना नहीं खाया। मैं वहां से उठ के आ गया। रात भर सोचता रहा कि आईएएस आरएस होता क्या है। आज तो गूगल है, सब चीजें हैं, अपन आके नेट पे देख सकते हैं। उस टाइम ऐसा नहीं था। दूसरे दिन मैं डिक्शनरी खरीद के लाया। आईएएस आरएस की फुल फॉर्म मैंने डिक्शनरी से देखी, उसमें से कि होता क्या है। उस दिन मैंने सोच लिया कि बनना तो एक क्लास ए ऑफिसर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा सिलेक्शन 10th के पास लैब टेक्नीशियन में डायरेक्ट हुआ था, जिसमें डायरेक्ट नौकरी मिलती थी। जीएनएम में हुआ था। बीएससी नर्सिंग के अंदर हुआ। बीएससी नर्सिंग की उस टाइम में पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ 20 सीटें हुआ करती थी। उसमें सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। सोच यही थी कि बनना तो क्लास ए ऑफिसर ही बनना है, नहीं तो नौकरी करनी नहीं। सोच तो पैदा हो गई, मार्गदर्शन कहां से लाएं? मार्गदर्शन भी आपको खुद को ही लाना है। और ये घटनाएं जब आप सोच लेते हो मुझे बनना है, तो आपके साथ सीरियली अपने आप होती है। ऊपर भगवान बैठा वो सब चीजें देखता है। जब आप सोचते हो तो आपको रास्ता भी दिखाएगा। नाम राम नारायण जी आर्य रास के हैं, हेडमास्टर हैं। जब मैं 9th क्लास पास आउट होने वाला था, उस टाइम भगवती प्रसाद जी हमारे हेडमास्टर थे। उनके रिटायरमेंट प्रोग्राम में वो आए थे। मुझे पता चला कि इनके लड़के हैं वो कलेक्टर हैं, जिनका नाम निरंजन आर्य है। तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ रिटायरमेंट का, मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर आपके बच्चे कलेक्टर हैं और मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, हो गई 10th हो गई। 10th के बाद दिमाग में वही कि बनना तो आईएएस आरएस ही बनना है। जब मैं 11th क्लास के अंदर था, जैतानी स्कूल पढ़ रहा था, एसडीएम ऑफिस के सामने से गुजर रहा था। उस टाइम तारा राम जी जाट एसडीएम हुआ करते थे। मैं उनके चैम्बर के अंदर घुसा और मैंने उनसे पूछा सर मुझे एसडीएम बनना है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, 12th हो गई। 12th मैंने करी थी पटेल स्कूल ब्यावर से। उस टाइम अजीताभ शर्मा आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, वो एसडीएम थे। उनका ऑफिस हमारे स्कूल के जस्ट पीछे ही था। छुट्टी थी, एक दिन हम वहां से निकल रहे थे। मैंने कहा एसडीएम साहब से भी मिल लेते हैं। मैं उनके घर गया, उन्होंने बढ़िया खाना वाना खिलाया। मैंने कहा सर मुझे आईएएस अफसर बनना है, क्या करूं? कि कुछ नहीं करना बेटा, पढ़ाई करनी है। तीनों जगह से मुझे एक कॉमन चीज मिली कि पढ़ाई करनी है। मैंने कहा अगर बनने के लिए पढ़ाई करनी तो ये तो अपन कर ही लेंगे, क्योंकि मूल मंत्र जो है वो है इसका पढ़ाई।
चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, आप डॉक्टर बनना चाहते हो डॉक्टर बनो, आरएस बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आरजेएस बनना चाहते हो, सबके पीछे जो मुख्य बिंदु है वो है पढ़ाई। पढ़ाई के लिए सबसे पहले तो आपको सोचना है, सोचने के बाद में आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि आप किनको सलाह तो लेनी पड़ेगी। आपको मेडिकल फील्ड में जाना तो मेडिकल फील्ड वाले से लो, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जाना तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जाना। उसके बाद करनी है आपको मेहनत। मार्गदर्शन भी मिल गया, अब सिर्फ सोचने से मार्गदर्शन से आदमी सफल नहीं होता है, उसको उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं कहता हूँ, आज इस प्रोग्राम को देख के मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 के अंदर ऐसा हो जाएगा कि कल ही आईएएस आरएस बन जाएंगे, इतनी एनर्जी इनके अंदर आ जाएगी। लेकिन ये क्या, ये मौसाने वैराग है। प्रोग्राम अटेंड करके जाते हैं उस दिन तो इतने फुल एनर्जी से जाएंगे, दूसरे 4 बजे उठ के पढ़ भी लेंगे, लेकिन ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है। इसमें आपको निरंतर 5 साल 10 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप उस पद पर पहुंचते हो। और वो मोटिवेशन आपको इन प्रोग्राम से तो मिलता ही है, उसमें आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। अपने आप को अपने आसपास हुई घटनाओं से हमेशा प्रेरित रहना पड़ेगा, और जो भी सपना आपने सोचा है उसको सच करने के लिए रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद मेहनत हो गई आपकी, मेहनत के बाद तकदीर बहुत जरूरी है। तकदीर तभी आपके साथ रहेगी जब आप मेहनत करोगे। आपने कई एग्जाम्पल ऐसे सुने होंगे जिसमें होता है बच्चा 1 नंबर से रुक जाता है, 0.005 से रुक जाता है। वो क्यों रुकता है? मेहनत तो उसने करी है, 0.005 नंबर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर उससे रुका है वो, तो कहीं न कहीं उसके तकदीर साथ नहीं है। लेकिन एक वक्त आता है जब ऊपर वाला भी देखता है कि इसकी मेहनत अब तो पूरी हो गई है, अब तो इसको सफलता देनी ही पड़ेगी, और सफलता मिलती है। ठीक है, तकदीर कैसे साथ देती है? अब आप कहोगे मैंने तो सपने तो आईएएस आरएस के देखे, डॉक्टर कैसे बने? डॉक्टर बना मैं तकदीर से। जब मैंने 10th पास किया था, 10th के बाद सब्जेक्ट लेने का ऑप्शन मिलता है, तो मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े। आर्ट्स ही लेना चाहता था मैं, और फॉर्म भरने के बाद हम अटेस्टेड करवाने गए। भंवर सिंह जी राजपुरोहित यहाँ फिजिक्स लेक्चरर थे, उनके पास मैं अपनी मार्कशीट वगैरह अटेस्टेड करवाने गया, तो उन्होंने मेरे 10th के परसेंटेज देख के कहा तू आर्ट्स क्यों लेना चाहता है, तू साइंस ले। उन्होंने मेरे आर्ट्स के सब्जेक्ट काट के उसमें साइंस के सब्जेक्ट पढ़ देते हैं, और मैं साइंस में एडमिशन ले लेता हूँ। साइंस में एडमिशन ले लिया, 12th पास कर ली। फिर भी यही था कि मेरे को बनना तो आईएएस ही है। मैं बीएससी का फॉर्म भरने गया। बीएससी का फॉर्म भरने गया तो वहाँ पे डॉक्टर वीएस परमार थे जो हमारे एडमिशन के इंचार्ज थे। बीएससी का एडमिशन, तो उनके बाद फॉर्म जमा करवाने गया। उन्होंने 12th की मार्कशीट वगैरह देखी, उन्होंने बोला बीएससी क्यों कर रहे हो, पीएमटी की तैयारी करो। मैंने कहा सर मुझे आईएएस बनना है। कि बेटा आईएएस तो बन जाना, एक बार तुम पीएमटी की तैयारी करो, तुम कहीं कोचिंग करने नहीं जा सकते तो तुम्हें कोचिंग मैं करवाऊंगा। वो कोचिंग भी करवाते थे पीएमटी की उस टाइम। ठीक है, बन गए। फॉर्म भरने जाना था, कल फीस भरने जाना, लिस्ट में नाम आ गया। उससे एक रात पहले मेरे जीजाजी अमरनाथ जो यहीं बैठे हैं, उनके मित्र हैं, उनका एक ब्रदर था जो 3 साल से पीएमटी की तैयारी कर रहा था। वो इनसे मिले कि यार तेरे साड़ा जी क्या कर रहे हैं? कि यार वो तो बीएससी कर रहे हैं। कि यार परसेंटेज कितने बने? परसेंटेज तो 90% बने। यार 90% बने तो पीएमटी की तैयारी क्यों नहीं करवा रहा भाई? तो कहा ये करते हैं, दोनों को अपन कोटा भेज देते हैं। मुझे वो दिन याद है, जुलाई का, बहुत बारिश हो रही थी। रात को आए थे लगभग 10 बजे, और गाड़ी स्लिप हो गई तो पूरे कपड़े इनके कीचड़ से गीले हो गए। रात को आया, कहा पीएमटी की तैयारी करो, और मैंने कहा भाई आईएएस बनना मेरे को, तो आईएएस तो बन जाना, एक बार आप पीएमटी की तैयारी करके देखो। मैंने कहा जब ये अपने लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात को आ रहे हैं, पूरे कपड़े कीचड़ से गीले हो गए हैं, और अपने को कह रहे हैं, तो अपने को एक प्रयास तो करना ही चाहिए। कोटा चले गए, और 1 साल में मेरा सिलेक्शन हो जाता है। जो मुझे लेके गया उसका तो नहीं हुआ, मेरा हो गया। उनका फिर अगले साल हुआ। एडमिशन हो गया एमबीबीएस में। भूत अभी भी आईएएस का मेरे नहीं उतरा था।